वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग KVS PGT मैथमेटिक्स के लिए जो क्वेश्चन 2018 में आया था उसको हम लोग देखेंगे। तो डेफिनेटली देखिए इस तरह का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो आपके लिए एक बेहतरीन बेस होता है कि आप जो है देखो कि आपसे ये क्वेश्चंस कितने जल्दी बनते हैं, राइट। क्योंकि मैक्सिममली जो क्वेश्चन है वो तो 11, 12 NCERT से हैं जो आपके लिए वेल नोन है। बट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप इसको कितनी जल्दी कर पाते हो, ठीक है। स्पीड आपकी क्या है, स्पीड के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको वो जो इंटायर पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से आना चाहिए और साथ ही साथ फिर आपकी एक्यूरेसी के साथ स्पीड इसमें होनी चाहिए। यही KVS का मेन मुद्दा होता है। ओके, तो जैसे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो इसको पहले ट्राई करो खुद से, देखो कि आपसे कितना जल्दी ये बन रहा है। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, आपको ध्यान देना है। ओके, आप करो फिर देखो कि मैं कैसे करता हूँ, इस तरीके से आप मिला लेना। ओके, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सिंपली ये क्या है, इंडेफिनिट क्वेश्चन है फर्स्ट वाला और आपने किया होगा, बट आपने कैसे किया देखिए यहाँ पे हम लोग को जैसे अब जो जनरल हमारा प्रैक्टिस रहता है ना, प्रैक्टिस से भी आपको हैबिट हो जाता है कि ये कैसे बनेगा। तो डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, क्या अलग अलग कर देता हूँ। चूँकि देखिए ये क्वेश्चन NCERT का है, आपको मालूम है, ठीक है, डायरेक्ट NCERT से ये उठा करके दिया है। तो अगर आपने NCERT का अच्छा से बना के रखा हुआ तो आपको तो ये प्रैक्टिस में होगा। तो देखिए मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 को अलग कर दिया, साइन को अलग, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, तो ये आप देखोगे ना, तो ये आपका नीचे में फॉर्मूला होता है क्या, 2 cos स्क्वायर x/2। ओके, साइन x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 sin x/2 cos x/2, राइट। नीचे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। ओके, अब देखो यहाँ पे एक आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका देखो ये क्या आ गया, ये आ गया सिंपली 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, sec स्क्वायर x/2 प्लस ये क्या आ गया, ये आपका आ गया sin बाई cos tan x/2। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये आपका अगर फंक्शन है तो ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर मैं इसको फंक्शन बोलता हूँ तो tan x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपली ये होता है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका फॉर्म आ गया। आपको पता है कि सिंपली ये फॉर्म है ex fx प्लस f' dx, ठीक है। और ये तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, ex fx होता है, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट c लगा दो। तो यहाँ पे fx आपका क्या है, तो fx आपका है tan x/2। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत जल्दी आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाना है, चेकआउट करना है कि आप कितनी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बोलता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको बताना है, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग ए टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर, ओके, x = 0, y = 0, z = 0, ये प्लेन दे रखा है। अच्छा, याद रखिएगा कि ये स्फीयर का क्वेश्चन आपसे पूछा है और स्फीयर का जो सिलेबस है ना, जो ये 2022 वाला 23 वाला आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें तो ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम हो सकता है सिलेबस में हो, बट कोई नहीं, अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आता है तो बहुत इजी है, ठीक है। क्योंकि स्फीयर तो काफ़ी सिंपल होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। स्फीयर का इक्वेशन, अच्छा, स्फीयर का इक्वेशन होता है x² + y² + z², राइट, प्लस ux प्लस vy प्लस wz प्लस c होता है। बट मैं यहाँ पे c नहीं लूँगा, इसलिए कि चूँकि आप देख रहे हो ना कि ये इन जो है चार जो है कह लो कि प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। टेट्राहेड्रन के ये फेसेस हैं। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स आएगा, याद रखिए क्या आएगा जी, वर्टिसेस ऑफ जो टेट्राहेड्रन आएंगे ना, टेट्राहेड्रन वो क्या क्या आएंगे, तो सिंपली आपका तो एक तो ओरिजिन आ जाएगा, ओरिजिन, ठीक है। फिर आप x0 y0 रखोगे तो z आपको c मिल जाएगा, तो एक आपका आ जाएगा 0 0 c। इसी तरीके से x और z को 0 पुटअप कर देंगे तो y आपका आ जाता है b, तो 0 b0 आ जाएगा। और x y और z को मैं 0 रख दूं तो x मेरा आ जाता है a, तो एक आ जाएगा आपका a0 0, ठीक है। तो ये 4 वर्टेक्स हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली अगर स्फीयर जो है इसको सर्कमस्क्राइब करता है, इसका मतलब है कि इन पॉइंट से पास आउट करेगा, ठीक है। अगर ओरिजिन से पास करता है तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। स्फीयर का क्वेश्चन काफ़ी आपने बना रखा है, अभी आपका सिलेबस में नहीं है बट BSc में तो आपने पढ़ा होगा, आई होप। ओके, तो चलो अब ये बचा, अब कुछ नहीं, अब इसमें आप बारी बारी से a00 अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर ये a00 से पास करता है तो क्या हो जाएगा, a² + au = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको u मिल जाता है -a, कंसिक्वेंटली इसी तरीके से v आपको -b और w आपको क्या मिल जाएगा, -c, ठीक है। इसको वापस से पुटअप कर दीजिए तो आपका देखिए आंसर यहीं पर आ गया। मैं यहीं पर ठीक कर देता हूँ, ठीक है, पुट कर देता हूँ। तो देखो आंसर आपका आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये भी हटा दीजिए प्लस को।
तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा -ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। कि कितना क्विक आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल क्विक आता है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, राइट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे। 3 देखो, 3 आपके पास में है कि एक कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12, राइट, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चन। ओके, ठीक है। ही इज़ नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, इन हाउ मेनी वे ही कैन अटेम्प्ट द पेपर। देखिए 12 क्वेश्चन में से उसको सिर्फ 7 ही क्वेश्चन करना है। कितना करना है, वनली देखोगे तो आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन करना है, बट वो जो है 5 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी एक ग्रुप से नहीं कर सकता, और दोनों ग्रुप में कितना है 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, 6 का 2 ग्रुप है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो मान लो 5 से बना लिया तो इससे 2 बनाना पड़ेगा ताकि टोटल इसका 7 हो जाए, ठीक है। या हो सकता है कि इससे 4 बनाए तो इससे 3, या इससे 3 या तो इससे 4, ठीक है, यही तो हो सकता है, या इससे 2, या यही पॉसिबिलिटी है जी, ठीक है, दोनों सेक्शन से टच आउट करने का। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, बहुत jल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपसे बोल रहा है कि कितना तरीका हो सकता है, ओके, तो कितना तरीका होगा, कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, तो ये आपका देखोगे तो 6 में से कोई भी 5 लेगा ना, तो ये हो जाएगा, अगर मैं पहले वाले पेयर को उठाऊँ तो क्या हो जाएगा 6c5 इंटू क्या 6c2, ठीक है। इसी तरीके से सबको बस ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे 4c3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 6c3 ना, 6 में से 6c4 हो जाएगा, इसको लेंगे तो ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 6c3 प्लस क्या हो जाएगा 6c3 इंटू 6c4 प्लस क्या हो जाएगा 6c2 इंटू 6c5, ठीक है। अब आपको देखो पूरा सोल्व करने का ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि देखो 6c2 और 6c5 ये दोनों एक जैसा है, यहाँ पे भी दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो हमको सोल्व करना है तो 2 पेयर को सिर्फ करना है, इसको और इसको, ठीक है। अब बहुत जल्दी जान सकते हो 6c5 क्या होता है, ओनली 6 होता है, राइट। 6c2 क्या होता है, ये आपका 15 होता है। तो ये चूँकि आपका 2 बार आया है तो इसको आप 2 टाइम्स ले लो, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका 6c4 क्या होगा, अगेन 15 होगा, और 6c3 क्या होगा, यस 20। तो ये भी आपका 2 पीस है, देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 6c3 कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, ओके। 6 5 4 3 को ये कर लीजिए, ठीक है। तो 3 3 कट जाएगा, एक 3 का आपका 6 होता है, तो 5 4 या 20 बचा, ओके। तो ये आप मन में भी कर सकते हो, जनरली मैं मन में करता हूँ, बट आप लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। आपको फास्ट होना है, क्लियर है। अब देखो ये हो गया आपका 15 छक्का 90, ठीक है, 180 हो गया, प्लस यहाँ पे आपका हो गया 300 और प्लस 2 600, तो टोटल आपका जो आंसर आ जा रहा है वो आ जा रहा है 780। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप सोल्व आउट कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़िएगा ना, क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको सॉल्यूशन में थोड़ा फास्ट हैंड करना है, बट क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ाना नहीं है। क्या कह रहा है, बोलता है ए पर्सन इज़ टू काउंट 4500 नोट्स, ठीक है। इतने सारे नोट्स उसको गिनने हैं, 4500 नोट्स गिनने हैं। ए इन डिनोट करता है नंबर ऑफ नोट्स दैट काउंट इन nth मिनट, ठीक है। A1 A2 A से लेके A10 तक ये सारा इक्वल है और 150 है, राइट। इसका मतलब ये है कि हर मिनट में शुरू से लेकर के हर 10 मिनट में हर मिनट में कितना है 150 नोट गिना गया है। होता है यहाँ पे कि जो, तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर आपको बोलता है कि A10 A11 A12 ये सारे क्या हैं आपके AP में हैं, विद द कॉमन डिफरेंस -2, ओके। फाइंड द टोटल टाइम स्पेंट ऑन काउंटिंग 4500 नोट्स। तो देखिए A1 का मतलब है कि 1 मिनट में कितना काउंट किया गया, A2 का मतलब है कि 2 मिनट में कितना काउंट किया गया, ठीक है, ओके। फिर A10 का मतलब है कि 10th ये सेकेंड मिनट है, ठीक है ना, माने 1 मिनट में इतना हो गया, ये 2th मिनट में, फिर आपका ये 10th मिनट में, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लिखा है nth मिनट, ओके। यानी पहले मिनट में 150 काउंट किया गया, पहले और दूसरे के बीच में भी 150 काउंट किया गया, ठीक है, दूसरे तीसरे के बीच में भी 150। तो आप बहुत सिंपली आप देख के यहाँ से पहचान सकते हो, यानी हर मिनट में 150 काउंट किया गया है। और फर्स्ट 10 मिनट में, फर्स्ट जो आपका 10 मिनट है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। हाँ, तो समझा देता हूँ मैं आपको, वरना क्वेश्चन तो बहुत जल्दी बन जाएगा ये वाला। फर्स्ट जो 10 मिनट है, उस 10 मिनट में कितना टोटल काउंट किया गया है, कह सकते हो आप कि 1500, चूँकि हर मिनट में 150 किया जा रहा है। तो पहले 10 मिनट में आपका 150 नोट काउंट किया जा चुका है। अब आपको टोटल बच गया 3000 नोट,
बट यहाँ से आप देखो A10 से स्टार्ट हुआ है, A10 से क्या है आगे सारा AP में है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि A10 को यहाँ से हटा लेता हूँ तो A9 तक बचेगा। तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि फर्स्ट 9 मिनट में कितना काउंट किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये आपका हो जाएगा 15 9 या 135, तो आपका 1350 नोट काउंट किया जाएगा फर्स्ट 9 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ से आपका सब AP में है तो मैं AP को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। चूँकि बच कितना गया, तो बच गया है रिमेनिंग है आपका कितना देखिए, तो 4500 में आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, 1350, तो कितना बच जाता है जी। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 3150 इतना, ठीक है। तो इतना नोट हमको काउंट करना है। तो ये हो गया आपका सम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे AP में दे रखा है तो AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, राइट, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3150। इतना को हमको काउंट करना है। तो मेरे को ये बस देखना है ना कि और मेरे को कितना जो है टर्म चाहिए, ठीक है, यानी n का वैल्यू चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे n/2 हो गया, ये 2a कितना है, तो A10 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे A10 ही मेरा a है, ठीक है। तो A10 क्या था 150, सो इट इज़ 150 प्लस n कितना है, तो n तो निकालना है मेरे को, d-2 दे रखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए d-2 का मतलब क्या है, सब समझ समझ के करना है आपको। d-2 का मतलब यहाँ पे ये है ना कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, यानी जो आगे का टर्म है वो बड़ा होते जा रहा है। यानी शुरू में हर मिनट में 150 किया जा रहा था, हो सकता है उससे अब ज़्यादा काउंट किया जा रहा हो, ठीक है। तो आपको समझ समझ के काम करना है कि d का बढ़ने का क्या मतलब है, ठीक है, सॉरी d का -2 होने का क्या मतलब है कि आपका जो काउंटिंग है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। चलो कुछ नहीं, अब इसको बस सोल्व आउट करना है। तो मैं यहाँ पे 2 को क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 को क्रॉस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 6300 इज इक्वल टू n, ये 300 हो गया प्लस 2, तो 302 हो जाएगा और आपका हो जाएगा -2n, ओके। तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है आपका 2n² माइनस 302n प्लस 6300 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं n को कॉमन 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो n² माइनस 151n प्लस 3150 इक्वल टू 0, ठीक है। आप फैक्टर करोगे यहाँ पे, तो जैसे फैक्टर करने से आप देखोगे क्या आ जाएगा आपका क्या 1 माइनस 126, ठीक है, चूँकि 51 है ना, और n-25 ये आपका आएगा फैक्टर, इसका फैक्टर करना। तो n का वैल्यू क्या आता है 25 आता है या तो 126 आता है, ठीक है। 126 तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर आप 126 पर देखोगे ना तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपका A125 अगर हम लोग निकालते हैं, राइट, तो वो क्या आ जाएगा, तो 150 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो 150 प्लस आपका 124 इंटू -2 तो निगेटिव आ जाता है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चूँकि ये आपका फर्स्ट टर्म था, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या था आपका ये A10 यानी 150, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आप देख रहे हो कि इस केस में ये निगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल मेरा नहीं है, ठीक है। 1 to 6 मेरा पॉसिबल नहीं है, सॉरी 1 to 6 ना, 1 to 6 होगा तो यहाँ पे 1 to 5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो निगेटिव में आपका वैल्यू आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है 25। तो यानी कि जो नेक्स्ट मेरे को क्या 3150 उसके लिए मेरे को और 25 मिनट चाहिए, और पहले मैंने 9 मिनट में इतना गिन लिया था। तो टोटल मेरे को टाइम कितना लगे चाहिए, टोटल टाइम मेरे को चाहिए यहाँ पे 9 प्लस 25 यानी 34 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये आपका बी नंबर यहाँ पे क्या हो गया, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोलता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या है, बोलता है, ठीक है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 50 and 4, ठीक है। देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच आइटम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब ये सिंपली आपको क्या पूछ रहा है, सो आप देखो है ना, बोलता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच टर्म यानी xi का स्क्वायर इंटू f, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि जैसे यहाँ पे आपको मीन कितना क्या दे रखा है, तो मीन हमको दे रखा है मीन x बार इज इक्वल टू कितना है आपको 50 है, ठीक है। टोटल 100 आइटम्स है यानी आपको n आपको 100 दे रखा है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमको क्या दे रखा है, वो हमको 4 दे रखा है, ये हमारा ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है जो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है सिग्मा xi² f डिवाइडेड बाई n माइनस क्या होता है, माइनस होता है मीन का स्क्वायर, ओके, ये होता है। अब ये हमको पूरा दे रखा है कितना है 4 है, ओके। ये मेरे को फाइंड आउट करना है सिंपली, तो कुछ नहीं है, नीचे आपको लगा देना होगा कितना 100, n आपका 100 है माइनस ये आपका हो गया 50, तो 50 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाता है
तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा राइट। अच्छा, सिग्मा का स्क्वायर ये आपका होता है ना, हाँ चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए कि हमको स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड डिवीजन ये जो होता है ये आपका वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर, राइट। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, ये सिंपली आपका सिग्मा होता है, यानी ये हमको 4 दे रखा है, तो सिग्मा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 16 ले लेना। तो अब चलो अब इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500, ठीक है। तो आपका आ जाता है 2516। अब यहाँ पे फाइनली मैं अगर निकालूँ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एफ तो क्या हो जाएगा, ये 100 को हम लोग क्रॉस कर देंगे तो 2516 इंटू 100, तो सही आंसर ऑप्शन आपका आ जाएगा दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से बनाना है तो मुश्किल नहीं है, ठीक है, काफ़ी आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाओगे। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पोलिनोमियल पी एक्स दे रखा है डिग्री 3 की। तो बोलता है इस पूरे का जो डेरिवेटिव वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो तरीका है वो बेटर तरीका ये है कि इसको पहले आप खोलिए, जैसे u इंटू भी में इसको करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, राइट, और वाई डैश, ओके। और ये जो है आपका डबल डेरिवेटिव बगल में है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, प्लस फिर u इंटू भी में वाई क्यूब को छोड़ देंगे तो वाई क्यूब छूट गया मेरा, तो ये डबल ऑर्डर का फिर क्या हो जाएगा, ट्रिपल ऑर्डर हो जाएगा, राइट। ये क्लियर है। यहाँ से आप चाहो ना तो आपका जो कॉमन है, जैसे वाई स्क्वायर कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लो, ठीक है। तो कॉमन ले लेता हूँ मैं वाई स्क्वायर को, तो अंदर क्या बचाएगा, अंदर आपका आ जाएगा 2 3 जा 6 वाई डैश वाई डबल डैश प्लस फिर यहाँ पे आपका बचेगा ओनली 2y वाई डबल डैश, ये बच रहा है, ठीक है। अब देखिए चूंकि वाई स्क्वायर आपका पी एक्स है ना, तो यहाँ पे तो आपका पी एक्स आना ही आना है, ठीक है। तो पी एक्स इंटू कुछ, और ये जो है ना जो डेरिवेटिव का फॉर्म है तो वो डेफिनेटली आपको इससे मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ देख के पता करना चाहते हो तो ये आपका ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पे पी एक्स इंटू दिस वन है, क्योंकि पी एक्स इंटू समथिंग आएगा, ठीक है। और कहीं पे भी पी एक्स इंटू समथिंग है नहीं तो आप क्विकली इस आंसर को चूज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हो, देखो मैं कंफर्म कर देता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा था, पी एक्स। तो मेरे को ये देखना है कि ये जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म मेरा क्या है, ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा, यानी पी का ट्रिपल ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, क्या आएगा 2y y1 ओके इक्वल टू इधर आपका आ जाएगा p डैश x, राइट। क्लियर है जी। अच्छा फिर से मैं इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आ जाएगा, तो फिर से मैं करूँगा इसका तो आ जाएगा u इंटू भी में करूँगा, ठीक है। तो y डैश इंटू फिर से हम लोग क्या करेंगे, y डैश को छोड़ देंगे, ठीक है, प्लस फिर मैं अगर y को छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा p डबल डैश x। एक बार और कर लेते हैं, पहले ये आके आ गया, ये आपका आ गया है y डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश, बस p इंटू यू इंटू भी का यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y1 इंटू वाई डबल डैश, ठीक है। अब इसका फिर से देखोगे आप u इंटू भी में होगा तो y डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस y इंटू वाई ट्रिपल डैश, ये हो गया, राइट। इधर आपका आ गया ट्रिपल डेरिवेटिव। तो अब शायद मेरा काम बन चुका है, आप ना कुछ करना नहीं है अब आपको, आप क्या कीजिए, देखिए ये जो है ना ये और ये सेम चीज़ है, 3p से, तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका दिस, ओके, और प्लस हो गया आपका 2y वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश, यहाँ पे ट्रिपल डैश छूटा हुआ है, ठीक है, वाई ट्रिपल डैश, यस। तो देखो पूरा एग्जैक्टली मैंने बताया था ना कि ये आ गया, तो देखो ये पूरा टर्म ये आ गया, और वाई स्क्वायर आपका क्या है, पी एक्स गिवन है, सो इट इज़ फाइनली क्या पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो सिर्फ आपको यू इंटू भी का यहाँ पे जो है ऑपरेशन लगाना था और आपका काम काफ़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सिंपल एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है और बिल्कुल आसान है, दिख रहा है हमको, बस हमको कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ना जो x टू दी पावर 1/4 दिया है, ठीक है, उसको आप कुछ ले लो, जैसे मैं u मान लेता हूँ, ठीक है। तो लिमिट मेरा क्या हो जाएगा, 0 से 4 हो जाएगा, चूँकि 0 से 2 हो जाएगा, राइट। अगर मान लो x मेरा 16 है तो u क्या होगा, तो u इसका 16 का 1/4 रूट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है।
चलो, तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, 0 से 2 आ जाएगा, राइट। और ऊपर मैंने u ले लिया, तो अब इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/4 x टू द पावर माइनस 3/4 dx इज इक्वल टू du। ओके, तो जो dx के प्लेस में जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा 4, राइट, x टू द पावर 3/4 इंटू du। ठीक है, किसके प्लेस पे, dx के प्लेस पे। यहाँ से मैं dx निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 1 प्लस रूट एक्स है, तो रूट अगर x है, x का पावर 1/2 है, तो ये क्या होगा, ये आपका u स्क्वायर होगा सिंपली। ठीक है, क्योंकि u का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का पावर 1/2 आ जाएगा। ओके, चलो, तो अब आपका काम इजी हो गया है, कुछ करना नहीं है, ये 0 से 2, राइट। अब देखिए 1/4 को आपने u लिया है ना, तो आपका सिंपली ऊपर में क्या आ जाएगा 4, और ये आपका हो गया u पहले से है, ये आपका हो जाएगा u का पावर 3, क्योंकि u क्या है, x का पावर 1/4 है, तो x का पावर 3/4 क्या होगा, u क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आ गया। तो अब तो आपका कह सकते कि घर दुआर है ये। ठीक है, आप बहुत बार इंटीग्रेशन कर चुके होगे आप, तो आपको कोई दिक्कत अब यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, दौड़ पड़िए। 0 से 2, 4 को बाहर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे सेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, u का पावर 4 माइनस 1 और फिर प्लस 1 ले लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, 1 प्लस u स्क्वायर। चलिए, क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, 4 को बाहर ही रखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ u स्क्वायर माइनस 1 इंटू u स्क्वायर प्लस 1। ओके, नीचे आपका क्या है, नीचे आपका u स्क्वायर प्लस 1 है, और फिर मैं 4 को अलग कर देता हूँ 1 के साथ में, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा du/1 प्लस u स्क्वायर। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन भी 0 से 2 है। ओके, और इधर भी आपका इंटीग्रेशन क्या है, 0 से 2 है, तो ये तो आपका यहाँ पे फैक्टर कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या आ जाएगा, तो देखिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंपली करेंगे तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर का आपका आ जाएगा u³/3। ठीक है, u³/3 माइनस 1 का u। ओके, 0 से 2, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो प्लस 4, ये आपका tan इन्वर्स u हो गया। सो tan इन्वर्स u 0 से 2, तो अब आप तो ऑप्शन भी मिला सकते हो। ठीक है, कि 4 tan इन्वर्स 2 तो आना ही आना है ना, 4 tan इन्वर्स 2 आना है, बाकी कांस्टेंट आना है। तो आइदर दिस, अच्छा थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो, तो इसका लिमिट देख लेते हैं क्या आता है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, 4 लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/3, राइट, माइनस 2, ये आ रहा है जी। ओके, अब बाकी तो 0 हो जाएगा, और प्लस 4 tan इन्वर्स 2, तो ये आपका आ जाएगा 326 862। ओके, तो 8/3 आ रहा है, क्या आ रहा है फाइनली, 8/3 प्लस 4 tan इन्वर्स 2, ये आपका आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका देखोगे ये आपका हो जाएगा 2/3, और 2/3 में फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जा रहा है 8/3। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से चूज़ करना है और आप कर पाओगे, कोई मुश्किल आपको नहीं लगने वाला। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास में है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, बोलता है कि आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज। ओके, अब देखिए आइडेंटिटी परमुटेशन आपसे पूछ दिया है, हालांकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन तो आपका 11th क्लास में है, बट आपका आइडेंटिटी परमुटेशन ये आपको बीएससी में पढ़ना है। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप में, तो अभी तो ये सिलेबस में नहीं है, बट हो सकता है उस टाइम होगा, बट कोई नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है बीएससी में, कि जो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, किस तरह का परमुटेशन होता है, इस तरह का होता है ना, ABC, तो ये क्या होता है, ये आपका ऑलवेज एक इवन परमुटेशन होता है। तो चलो, अब तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट उस टाइम आए थे, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, देखिए 80 क्वेश्चन उस टाइम आए थे, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊँगा, बट ठीक है, मैं उसको बांट के बताऊंगा, ताकि आपके लिए जो है वीडियो बोरिंग ना हो और आप खुद भी ट्राई कर सको। ठीक है, तो आगे के भी मेरे लेक्चर्स होंगे, उसमें मैं सारे क्वेश्चन को कवर करूंगा 1 बाय 1। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरा पूरा ये कोर्स करना चाहते हो, ठीक है, पीजीटी केवीएस के लिए, तो उसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।